नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं अदानी ग्रुप के एक ऐसे स्टॉक के बारे में। देखो, पहली बात तो ये कि इस समय अदानी ग्रुप से अगर आप दूर रहोगे तो वो ज्यादा बेटर है। आपके पास शेयर्स हैं तब भी आप दूर रहिए, यानी कि बेचने के बारे में मत सोचिए। और अगर आपके पास नहीं है तो अगर आप खरीदने की सोच रहे हो तो भी आप दूर रहिए, ज्यादा बेटर है। क्योंकि इस समय जो है ना वो खबरों के दम पर अदानी ग्रुप ट्रेड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एक पॉजिटिव ट्रिगर, एक पॉजिटिव न्यूज, स्टॉक्स 5 से 10% मूव कर जाएंगे ऊपर। तो अगर आपने बेचा होगा तो आप रिग्रेट करोगे। एंड इनकेस एक नेगेटिव खबर जैसे कि आ रही है कंटिन्यू बेसिस पे, तो स्टॉक्स और ज्यादा टूटेंगे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। वैसे इस बार जितना माहौल नेगेटिव हुआ है, इस केस में, इस सिनेरियो में अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को बड़ी बुरी तरीके से क्रैश हो जाना चाहिए था। बट अदानी ग्रुप काफी ज्यादा मैच्योरिटी के साथ पहले ट्रेडिंग सेशन में गिरकर दूसरे दिन ऊपर भी आता हुआ दिखा है। तो ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहली बात तो ये होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि हम अवॉइड करें, कुछ भी ना करें। लेकिन अगर फिर भी कोई कुछ करने की सोच रहा है और वो बाइंग साइड पे है, तो मेरा मानना यह है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर लूंगा तो क्या लूंगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अदानी ग्रुप में कहीं खरीदारी करनी है तो दो स्टॉक्स मुझे दिखते हैं जिन कंपनियों में एक्चुअली में बड़ा स्कोप है, और अगर गिरते हैं तो वो सस्ती हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है कि जिसकी वैल्यू एक्चुअली में 100 रुपए की है, अभी तो वो ट्रेड कर रहा है जो भी एक्स प्राइस पे। लेकिन अगर किसी खबर की वजह से या किसी न्यूज की वजह से शेयर्स टूटते हैं तो फिर आपको उसी शेयर को लेने के बारे में सोचना चाहिए जिसकी 100 रुपए की वैल्यू थी और वो पता चले 90 हो गया या 80 हो गया, तो वो इवेंचुअली ऊपर आ जाएगा। वो केवल और केवल पिस रहा है। वो कहते हैं ना कि आटे के साथ घुन पिस गया, ये इस तरीके का केस होता है, हो रहा है, आप ये कह सकते हो। जिसमें पहला नाम आता है दोस्तों अदानी पोर्ट्स का। अब अदानी पोर्ट्स क्यों? पहली बात तो पोर्ट बिजनेस में आगे चलकर काफी ग्रोथ दिखती है और इनका ये पोर्ट बिजनेस कर भी बहुत अच्छा रहा है, ठीक है जी, इसलिए। दूसरी बात, अदानी पोर्ट्स की बात करें तो 2,45,000 करोड़ का एक मार्केट कैप, एक दमदार कंपनी है अपने पूरे क्षेत्र में, ठीक है जी। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि मार्केट कैप ही बड़ा है। अदानी ग्रुप की सारी कंपनियों का ज्यादातर मार्केट कैप बड़ा है। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशंस महंगे हैं। लेकिन इस कंपनी के वैल्यूएशंस महंगे नहीं है, इस कंपनी में दम है। फॉर एग्जांपल, केवल स्टॉक 24 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशंस महंगे नहीं है। 265 रुपए की बुक वैल्यू है, 1135 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो बुक वैल्यू के सामने कितने टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है? 4 टाइम्स की बुक वैल्यू के अराउंड आप कह सकते हो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको ये शेयर। आगे अगर मैं इसी का मीडियन पी रेशियो देखूं तो वो 27 का है बीते 5 साल का, जिसके सामने अभी कहा है 24 पे, तो थोड़ा सस्ता ही है मीडियन पी से। अगर मैं और पीछे भी जाऊंगा ना दोस्तों, तो जब कंपनी का अर्निंग पर शेयर 10 का था, सॉरी अर्निंग पर शेयर 23 का था, तो करीब 10 के मल्टीपल्स पे था। वो कोविड में था। कोविड जब मार्केट क्रैश हुआ था तो अदानी पोर्ट 10 के मल्टीपल्स पे आ गया था। लेकिन उसके बाद जो रैली बनी, उस रैली में अदानी पोर्ट्स ने 40 के मल्टीपल्स दिखाए आपको, समझ रहे हो? 4 गुना तो पी के हिसाब से हो गया, फिर जो अर्निंग्स बड़ी होंगी उसके हिसाब से एडिशनल भागा होगा, ठीक है जी। और अभी 24 के पी पे, तो रीजनेबल वैल्यूएशंस पे, ऐसा मेरा मानना है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात करूं तो वो 51 के पी पे, और गुजरात पीपल ऑफ पोर्ट की बात करूं तो वो 71 के पी पे, तो इन दोनों से ही सस्ता है अगर आप कंपेयर करोगे तो। सिंगल क्वार्टर में 7,000 करोड़ की सेल कर रही है कंपनी और कंटिन्यू बेसिस पे ग्रो कर रही है, और नॉर्मल ग्रोथ रेट है, ऐसा नहीं है एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल होता तो फिर एक बार को डर भी रहता है यार कहीं वैसा ना हो जाए, लेकिन धीरे धीरे ग्रो कर रही है। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर में 28,400 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, जिसमें 9,700 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है कंपनी। 60% के मार्जिन हैं, जो कि हाईएस्ट नहीं है। 50, 55, 60, 65 इस बीच में ही मार्जिन रहते हैं। तो आप ये कह सकते हो मीडियन मार्जिन पे है। तो हर एक पैमाने पे देखो कंपनी एक अच्छी कंपनी है। अब आगे बढ़ता हूं। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की 17% कैगर से है, 3 साल की 21% से, और टीटीएम बेसिस पे 37% से है। वहीं शेयर का प्राइस किस रफ्तार से भागा है? 5 साल में 25% से, 3 साल में 14% से, एंड 1 ईयर में 43% की कंपाउंडेड ग्रोथ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक का प्राइस जिस रेशियो में चला है उस रेशियो में कंपनी ने ग्रो भी किया है, तो ये अच्छी बात है। कंपनी के पास रिजर्व्स की बात करें तो 56,700 करोड़ के रिजर्व्स हैं। हालांकि इसके सामने बोरोइंग्स भी 50,000 करोड़ की है कंपनी में, जिसके सामने अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 38,000 है एंड शॉर्ट टर्म 6,200 करोड़ की है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा डेटा हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
कंपनी का कैश कन्वर्सन साइकिल 50 दिन का, यानी कि 50 दिन में ही शेयर कंपनी का पैसा आ जाता है, जो भी ये माल बेचते हैं, जो भी करते हैं पोर्ट का काम। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखेगी, वो ज़्यादातर कंपनियों में दिख जाएगी, लेकिन इस कंपनी में पब्लिक के पास कितना है, केवल 5.62%। DIIs में भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टर LIC है, जिसके पास 7.86% है, यानी क्वालिटी इन्वेस्टर बैठा हुआ है। FIIs के पास 15% है, इसमें गोल्डमैन सैक्स का नाम आ जाता है। GQG पार्टनर फंड तो खैर चेक कर रहे हैं, वो बेच भी सकते हैं, ठीक है। प्रमोटर के पास 65% है, जिसमें से आप चेक कर सकते हो अच्छी। तो एक तो ये कंपनी हो गई आपकी, और दूसरी है दोस्तों, डायरेक्टली बिना किसी देरी के बोलना चाहूंगा, अंबुजा सीमेंट। एंड अगर आप इन दोनों कंपनियों को कंपेयर करोगे ना अदानी ग्रुप की बाकी कंपनियों से, तो जो रिटर्न प्रोफाइल है वो इनकी ज्यादा नहीं है, वो भी मैं अभी बताऊंगा, हम वीडियो बना रहे हैं। अंबुजा सीमेंट 1,23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके लिए मुझे सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पीई रेशो बताना चाहूंगा पहले। मीडियन पी इस कंपनी का 28 का है, आज की डेट में 40 के पीई पे ट्रेड कर रही है। जब से अदानी ग्रुप में आई है तो थोड़ा वैल्यूएशन उसको मिलने लगे हैं, वैसे 28 के पीई पे रहती थी। इस कंपनी के पास अगर आप देखो तो इसका प्रॉफिट बन रहा है एक फाइनेंशियल ईयर का 4,000 करोड़ का, ठीक है। कंपनी के पास 50,000 करोड़ के तो रिजर्व्स पड़े हैं, डेट फ्री है ऑलमोस्ट, आप ये कह सकते हो। 780 करोड़ का डेट है, केवल 50,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाइए जरा एक बार। प्रमोटर्स 67.57% ओन करते हैं, FIIs 10.61%, DIIs 15%, LIC के पास 5% है यहाँ भी, और पब्लिक के पास केवल 6% है, ठीक है। 50,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं, मार्केट कैप है 1,23,000 करोड़ का। अब एक बार ACC का शेयर ओपन कीजिए, ACC का। ACC भी अदानी ग्रुप की कंपनी, मैं आपको बता दूं। ACC इसलिए क्योंकि ACC का मार्केट कैप है 40,000 करोड़ का। ACC की शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप जाओगे एंड प्रमोटर्स पे क्लिक करोगे तो अंबुजा सीमेंट दिखेगा 50% ओन करता है। अब ACC का 40,000 करोड़ का मार्केट कैप 50,000 करोड़ हो गया, अंबुजा का कितना हुआ 20,000 करोड़। अंबुजा पे रिजर्व्स कितने हैं 50,000 करोड़ के, कितना हो गया 70,000 करोड़। अंबुजा सीमेंट की टोटल मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है 1,23,000 करोड़। 1,23,000 करोड़ में 70,000 करोड़ तो ऐसे रखा है अंबुजा सीमेंट के पास, यानी कि 53,000 करोड़ की क्या टोटल अंबुजा सीमेंट की वेल्थ है। एक ऐसी कंपनी जो 4,000 करोड़ तो ईयर का प्रॉफिट बना रही है, यानी 5 साल में कंपनी प्रॉफिट से ही डबल हो आप फ्री हो जाएगी, आप सोचो, ठीक है। तो इतनी सस्ती तो नहीं है अंबुजा सीमेंट जो इतने लंबे समय से है। 1.5-2 लाख करोड़ का मार्केट कैप तो इजीली कैटर करेगी वो कंपनी। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी दोस्तों, होप आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।